Assalamu alaikum students. In today's video, I am going to explain the remaining question from exercise number 3.1. And in my previous video from exercise number 3.1, we have already done the question number 1, 2 and 3. Okay. And now, today, I am going to explain 4, 5 and 6, 7. Okay. क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ये बहुत लॉन्ग हो गई थी, अप टू आई थिंक 55 मिनट्स की हो गई थी, तो बहुत लेंथी हो गई थी वीडियो, तो इस वजह से मैंने उसको वहीं पे जो है वो एंड कर दिया था। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की जो सारे पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं ये, और इसमें सब पार्ट्स में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस गिवन है, और इनके सेंटर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्लस की साइन है, माइनस की साइन है, प्लस माइनस की साइंस यहाँ पे मेंशन है। तो जब भी कोई आपका फ्रैक्शन नंबर प्लस माइनस में हो तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, देन हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेकिन जो कि यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो नंबर तो यहाँ पे नहीं है। तो इसका जब हमें एलसीएम लेना है तो हमें इट मीन्स के पहले डिनोमिनेटर को चेक कर लेना होगा कि वो फैक्टराइज हो जाएं, उसके बाद हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। बिकॉज एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसलिए यहाँ पर अब यहाँ टेबल तो नहीं है कि मैं इसका एलसीएम जो है बाय डिवीजन, वरना नॉर्मली आप इस तरीके से डिवीजन मेथड के थ्रू जो है अपने नंबर्स का जो है वो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें अपने डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनको पहले फैक्टराइज करना होगा, उसके बाद चेक करना होगा कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, और फिर उसको इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में लिखकर हम अपना एलसीएम लेंगे। नॉर्मली अगर नंबर होते हैं तो हम जैसे 1/2 एंड जस्ट सपोज के 3/16 है अगर, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं कि डिवीजन मेथड जो होता है एलसीएम का, उससे हम अपनी वैल्यू का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। बट यहाँ पे चूँकि वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें फॉर्मूले के थ्रू, जो कि मेन फॉर्मूला ही एलसीएम का ही होता है, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, इसके थ्रू एलसीएम करेंगे हम। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखें। 4x माइनस 1/2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1/2x प्लस 2। तो डिनोमिनेटर के जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट वन जो एक्सप्रेशन है 4x माइनस 1/2x माइनस 2, इसमें डिनोमिनेटर की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसमें 2 आ रहा है कॉमन। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन इतनी ही हो रही है कि इसमें हम 2 कॉमन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है इसके भी डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 2 है कॉमन, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, टेकिंग कॉमन 2, हमने यहाँ पर जो है वो 2 जो है दोनों डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, फॉर फैक्टराइजेशन, सही, फैक्टराइजेशन का पहला मेथड यही होता है कि हम अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। तो हमने अब यहाँ से 2 को कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से, तो रिमेनिंग टर्म में हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म में से x, फिर माइनस, और सेकेंड टर्म में जब कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं 2 1 2 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जो सेकेंड फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में भी देखें तो इसमें से हमने कॉमन लिया है, और फिर रिमेनिंग टर्म्स में आ गया x एंड फिर प्लस साइन, और सेकेंड टर्म में 2 था तो वो कॉमन आ चुका है, तो 2 1 2 हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। नाउ डिनोमिनेटर्स हमारे फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हमें पता है कि एलसीएम, जैसे मैंने आपको बता दिया, एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो अगर आप दोनों के डिनोमिनेटर को गौर से देखें तो आपके पास दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर इज़ 2, तो मैंने एलसीएम में यहाँ पर सबसे पहले 2 मेंशन कर दिया है। देन एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम बाद में जो है वो उसके एलसीएम में नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हमने मेंशन कर दिए हैं, एंड द नॉन कॉमन फैक्टर्स आर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर x माइनस 1 एंड x प्लस 1 भी दोनों, ये कंप्लीट मेरा एलसीएम है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस को 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं, और 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करने के लिए रूल ये होता है कि आप पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर लेते हैं
और नॉर्मली मैथ अगर सिर्फ नंबर होता है तो हम कहते हैं इतना टेबल रीड करें कि आपके पास वैल्यू जो है वो 2 इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आ जाए। तो यहाँ टेबल तो नहीं है। होता ये है कि फिर हम अपने एलसीएम को एक्चुअली डिवाइड कर रहे होते हैं दोबारा डिनोमिनेटर से, और जो नंबर कैंसिल नहीं होता वो आके ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका एलसीएम जो है वो है 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये है आपका एलसीएम। जब मैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स इसको करूँगी डिवाइड यानी 2 इंटू एक्स माइनस वन से, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि सेम टर्म्स आर कैंसिल। 2 इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन, 2 एंड 2 सेम वैल्यू जो थी वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इस तरह देखते हैं कि 2 एंड एक्स माइनस वन तो एलसीएम में सेम है, ये कैंसिल हो गए, और जो वह कि आपके पास एक्स प्लस वन वो यहाँ पर आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 4x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन। सिमिलरली जब हम सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि जो जो वैल्यूज़ कॉमन हैं डिनोमिनेटर से वो हो जाएंगी कैंसिल आउट। यानी यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो 2 जो है वो आपका सेम है, समझे ये कैंसिल हो गया, एंड एक्स प्लस वन भी आपका सेम है, कैंसिल हो गया। रहा कि हमारे पास एक्स माइनस वन वो भी आके 4 प्लस वन से फिर अपने न्यूमरेटर वैल्यू से आके मल्टीप्लाई हो गया। कैंसिल हम इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि वैसे नॉर्मली हम जो है यहाँ पर इनको डिवाइड कर रहे होते हैं, अपने एलसीएम को उन डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देख रहे होते हैं कि क्या कैंसिल हुआ और क्या रिमेनिंग है, तो वो वैल्यू न्यूमरेटर से आके होती है मल्टीप्लाई। सो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अगेन 4x पहले इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, देन 4x इंटू वन 4x। इसके बाद माइनस वन इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जो कि सेकेंड ब्रैकेट है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स एंड माइनस प्लस माइनस वन। ओके, सो नाउ सेंटर में प्लस साइन एज इट इज रखा हमने। अब हम मूव करते हैं सेकेंड मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगेन फर्स्ट टर्म जो है आपकी फर्स्ट ब्रैकेट की 4x पहले वो x माइनस वन से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होगी, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस 4x वन ज़ा 4x, देन प्लस वन जो है वो अपनी सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 x एंड प्लस माइनस माइनस वन। देन हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 4x एंड माइनस 4x आर लाइक टर्म्स। सिमिलरली इन सेकेंड ब्रैकेट माइनस 4x एंड प्लस x आर लाइक टर्म्स, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 4x स्क्वायर एज इट इज़ रहा, देन प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस का 3x, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन लगता है तो ये प्लस 3x हुआ, एंड माइनस वन एज इट इज़। देन प्लस से हमने इसको ओपन कर दिया है सेकेंड ब्रैकेट को, प्लस 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 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे भी मैंने कहा कि ये दोनों माइनस 4x एंड प्लस x सिंप्लीफाई हुआ है, तो ग्रेटर साइन जो है वो माइनस 4 का है, तो इसलिए 4 माइनस वन 3 तो हुआ है लेकिन साइन माइनस का आया है, और यहाँ पे माइनस 3x आ गया, देन प्लस माइनस माइनस वन, तो प्लस का 3x एंड माइनस का 3x जो है कैंसिल हो गए हमारे पास। और फिर हम देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर अगेन बोथ आर द लाइक टर्म्स, देन 4 प्लस 4 8x स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट लाइक टर्म के कोफिशिएंट जो है वो सॉल्व होते हैं, तो दोनों के कोफिशिएंट 4 4 थे तो वो ऐड हो गए। ठीक है, और ये बन गया 8x स्क्वायर। ओके, और माइनस वन एंड माइनस वन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, नंबर एंड नंबर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन लेकिन दोनों की ही नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन माइनस की आई है। एंड अपॉन में देखें, अब हमारे पास अपॉन में हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है कि x प्लस वन एंड x माइनस वन जो है वो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूला मैं यहाँ बता देती हूँ हम कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं। फार्मूला इज़ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास x प्लस वन एंड x माइनस वन दोनों इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, a की एंड b की, a इज़ x एंड b इज़ 1 1, बस एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का साइन है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको बना दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है तो मैंने इस पर x पे स्क्वायर लगा दिया है, एंड b की वैल्यू यहाँ 1 है तो हमने 1 पे स्क्वायर लगा दिया है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें, 4 प्लस 4 8x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई है, एंड देन हमने यहाँ पर अगेन कॉमन किया है, अपने न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया है,
तो रिमेनिंग टर्म्स में हमारे पास आ गया 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो ये दोनों 2 जो है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए। और आफ्टर कैंसिलेशन जो है हमारे पास अब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ देखा कि अब कोई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन या कोई मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो आपके पास ये आपका रिजल्ट आ गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। Okay, now move to the second question, towards the second one question, and question is 1 upon x plus 2 upon x plus 3. अगेन एलसीएम के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर में ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही यहाँ पे कोई पावर है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ये अपने सबसे लीनियर फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर एलसीएम अगर मैं इसके फैक्टर बनाती तो मुझे मिलता कोई कॉमन फैक्टर, या फैक्टराइजेशन तो उसकी हो नहीं रही है। तो इट मीन्स के आपके पास दोनों ही एज अ नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो एलसीएम में आ जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ठीक है। ये दोनों हमने प्रोडक्ट फॉर्म में एलसीएम में मेंशन कर दिए हैं डिनोमिनेटर में। उसके बाद जब हम एलसीएम को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन में देखें सेम जो आपके पास फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 एंड x प्लस 2 आर कैंसल्ड, एंड x प्लस 3 जो है वो आके अपनी न्यूमरेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो कि 1 है, और 1 हम लिखते नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। फिर प्लस साइन, सेंटर वाली टर्म का प्लस साइन यहाँ लगाया। उसके बाद सेकेंड टर्म में देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो कॉमन जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है x प्लस 3, जो कि एलसीएम से मैच कर रही है या कॉमन है दोनों में, तो एलसीएम से ही x प्लस 3 कैंसिल समझें, और x प्लस 2 जो है वो आके अपनी न्यूमरेटर वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 3 एज इट इज, और 2 जो है वो इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2x एंड प्लस 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 2 2 ज़ा 4, देन x एंड 2x बोथ आर द लाइक टर्म्स, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है x का, एंड सेकेंड टर्म 2x है तो इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे ऐड, सो 2 प्लस 1 इज 3x। सिमिलरली 3 एंड 4 आर द लाइक टर्म्स, so 3 plus 4 plus 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 4 plus 3 is 7. So answer is 3x plus 7 upon x plus 2 upon x plus 3 into x plus 3. Okay, now third one question is y square minus 25 upon y square minus 5y plus y upon 5y square minus 5y. तो अगेन सेंटर में है प्लस साइन, तो हमें पहले डिनोमिनेटर को करना होगा फैक्टराइज, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है वो ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास न्यूमरेटर में भी कुछ फैक्टराइजेशन हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर फैक्टराइज किया है। y स्क्वायर माइनस 25 बोथ आर द स्क्वायर नंबर्स, y को मैं होल स्क्वायर शो कर सकती हूँ, y का होल स्क्वायर है, एंड 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, उसको भी मैंने 5 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। न्यूमरेटर में y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर किया, और अच्छा उसके बाद देखें अपॉन में y स्क्वायर माइनस 5y है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो y स्क्वायर माइनस 5y है इसमें से मैंने y लिया है कॉमन, और रिमेनिंग में हमारे पास 2 में से 1 टाइम तो कॉमन चला गया, तो 1 पावर के साथ y रिमेनिंग है, एंड माइनस ये 1 टाइम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं y, तो अब हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर रह गया 5, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया y इंटू वाई माइनस 5, फिर प्लस साइन y एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखें अगेन इन दोनों 5y स्क्वायर माइनस 5 y में से y जो है और 5 जो है वो कॉमन है, ठीक है। 5 भी आपके पास कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, वो हमने कॉमन ले लिया, एंड y स्क्वायर एंड y में से भी 1 टाइम y जो है वो एज अ कॉमन पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर फर्स्ट टर्म में देखें y स्क्वायर में से 1 टाइम y कॉमन रह गया है रिमेनिंग, एंड सेंटर का माइनस साइन एज इट इज़, और सेकेंड टर्म में पूरी 5 वैल्यू जो है वो कॉमन ली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, जब पूरी वैल्यू कॉमन चली जाती है तो वहाँ पर रिमेनिंग 1 रह जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो अब न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में जो y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर था, ये चूँकि हमारे पास बन रहा है एक अलजेब्रिक फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई 2 टर्म्स हैं और वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर को मैं इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है फैक्टराइज कर रही हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ए इज़ वाई, ठीक है, ये अंदर आपका ए है और बी इज़ 5। तो इसको अगर हम ए प्लस बी ए माइनस में ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा वाई प्लस 5 एंड वाई माइनस 5। सो ये y प्लस 5 एंड वाई माइनस 5 जो है वो सेम है, तो इससे कैंसिल हो गए हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास आ गया y प्लस 5 अपॉन वाई। एंड सेकेंड फ्रैक्शन में भी देखें कि आपके पास y और अपॉन में 5y इंटू वाई माइनस 1 जो था, इसमें से y टू y जो मैंने किया है कैंसिल कर दिया है। तो न्यूमरेटर में यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इट मीन्स कि यहाँ 1 है। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया 5 इंटू वाई माइनस 1। कैंसिलेशन हमने वहीं पे कर दी है। अब थोड़ा एलसीएम हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ देखें आपके पास अब डिनोमिनेटर में है एक वैल्यू y और सेकंड वैल्यू है 5 इंटू वाई माइनस 1। तो कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने 5 और y माइनस 1 तीनों इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि तीनों नॉन कॉमन फैक्टर्स को मैंने एज एलसीएम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद जब हम अपने न्यूमरेटर वैल्यू के अकॉर्डिंगली दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाइज। फर्स्ट वन फ्रैक्शन देखें y प्लस 5 अपॉन वाई। तो अगर मैं एलसीएम से देखूं तो y एंड y जो है सेम है, तो समझे ये हो गया कैंसिल। और 5 इंटू वाई माइनस 1 जो है वो आके इस न्यूमरेटर से होगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैंने y प्लस 5 न्यूमरेटर वैल्यू लिखी है और फिर एलसीएम में से जो चीज़ कैंसिल नहीं हुई यानी कि 5 और y माइनस 1 वो मैंने अपनी न्यूमरेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर सेंटर का प्लस साइन एज इट इज़, ये प्लस साइन। अब अगर मैं सेकेंड फ्रैक्शन को देखूँ तो सेकेंड फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर वैल्यू हैं उसमें से एलसीएम में से हमारे पास एक तो समझे सेम वैल्यू है 5 की, समझे ये कैंसिल हो गई है। एंड y माइनस 1 का फैक्टर y माइनस 1 के फैक्टर से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग सब क्या रह गया y। अब वो न्यूमरेटर से आके जब मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ सिर्फ 1 ही है, तो 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए y जब इंटू 1 होगा तो y ही आ जाएगा एज इट इज़। ओके, अब हम करते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। पहले तो हम इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5y एंड प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 एंड नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। पहले y जो है वो इस होल सेकेंड होल ब्रैकेट से होगा मल्टीप्लाई और फिर प्लस का 5 जो है वो भी अपनी सेकेंड ब्रैकेट से दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। So y into 5y is 5y square and y into minus 5 is minus 5y. Then second value plus 5 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 5 5 ज़ा 25y एंड प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25। तो ये 4 टर्म्स मेरे पास आ गई हैं और लास्ट की प्लस y एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये दो सेंटर में जो y वाली टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये माइनस प्लस आपके पास हो जाएंगी माइनस, ठीक है। ओ एक और भी है, ये देखें ये y भी आपके पास से तीन हो, बल्कि तीन हमारे पास y की जो है वो लाइक टर्म्स हैं। 5y स्क्वायर हमने एज इट इज़ रखा, ठीक है। पहले मैंने इसको 5y को एज इट इज़ रखा है और प्लस प्लस की जो दोनों है 25y एंड प्लस y इन दोनों को हमने कर दिया है ऐड एंड 25 प्लस 1 इज़ 26y माइनस 25 एज इट इज़। उसके बाद दोबारा हमने माइनस का 5y एंड प्लस का 26y जो है इनको सिंप्लीफाई किया है, माइनस प्लस माइनस एंड 26 में से 5 हमने माइनस किया तो वैल्यू आ गई 21 और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर की आएगी जो कि 26 है, तो इसलिए प्लस का 21 आया एंड माइनस का 25 अपॉन 5y इंटू y माइनस 1। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कोई लाइक टर्म नहीं है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो, तो यही हमारा फिर हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप के सारे स्टेप्स आपको होंगे क्लियर यहाँ पे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वन पार्ट इज एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1। अगेन टू टर्म्स हैं यहाँ पर और टू टर्म्स में आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स वाई प्लस 1 एंड एक्स वाई माइनस 1 जो है दोनों में मज़ीद ना तो इस डिनोमिनेटर में कोई फैक्टराइजेशन हो रही है और ना ही सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में कोई फैक्टराइजेशन हो रही है। तो इसलिए जब मैंने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया है
तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वही हमारे पास एलसीएम में आ गए हैं, एक्स वाई प्लस वन एंड एक्स वाई माइनस वन। उसके बाद जब मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगी तो डिनोमिनेटर का जो सेम फैक्टर है एक्स वाई प्लस वन कैंसिल हो गया, और एक्स वाई माइनस वन जो है अपनी न्यूमरेटर वैल्यू से आके हुआ मल्टीप्लाई एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस वन, फिर सेंटर का प्लस साइन एज इट इज़। उसके बाद जब मैं सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगी तो सेकेंड फ्रैक्शन में आपके पास जो कॉमन है फैक्टर वो कौन सा है, एक्स वाई माइनस वन। तो समझें एक्स वाई माइनस वन कैंसिल हो गए, और आपके पास जो एक्स वाई प्लस वन वैल्यू जो है वो आके न्यूमरेटर से हो गए मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में भी पहले से ही एक्स वाई प्लस वन था और वो मल्टीप्लाई हो गया दोबारा एक्स वाई प्लस वन से ही। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये सिंप्लीफाई होगा, प्लस से पहले ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई होगी और प्लस के बाद ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई होगी। तो फर्स्ट टर्म में तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स वाई। अच्छा, जब सेकेंड टर्म है आपकी, ये दोनों देखें दोनों सेम है, एक्स वाई प्लस वन, तो इसलिए मैंने इसको टू टाइम्स यानी होल स्क्वायर में शो कर दिया है। जैसे अगर एक्स मल्टीप्लाई होता है तो सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली यहाँ मैंने एक्स वाई प्लस वन जो है इन दोनों बिल्कुल सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पावर टू से मेंशन कर दिया है कि ये स्क्वायर बन गई है। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है। कौन सा फॉर्मूला बना है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अब मैं इसको जो है वो सॉल्व करूँगी। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एज इट इज़ रखा है हमने, और सेकेंड जो आपके पास टर्म है इस पर मैंने यहाँ फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है कि इसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करूँगी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो देखें, ए आपके पास है यहाँ पर एक्स वाई एंड प्लस बी की वैल्यू हमारे पास थी वन। तो अगर हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू ओपन करेंगे तो आप इससे इसको टैली करें कि फॉर्मूले में पहले फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गई है, फिर प्लस साइन टू ए बी तीनों प्रोडक्ट में है तो टू फॉर्मूले का, एंड ए की वैल्यू एक्स वाई एंड बी की वैल्यू वन है तो वो टू वन ज़ा टू ही हो गई, टू एक्स वाई वैल्यू आ गई, एंड द बी स्क्वायर इज़ वन स्क्वायर एंड वन स्क्वायर इज़ वन। तो ये मैंने इसको फॉर्मूले के थ्रू जो है वो ओपन कर दिया है। डिनोमिनेटर में भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है कि दोनों ब्रैकेट जो है डिनोमिनेटर की वो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बना रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फर्स्ट टर्म एक्स वाई सेम है और इनकी सेकेंड टर्म बी भी जो है वो सेम है, और सिर्फ साइन का फ़र्क है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि यानी यहाँ मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर रही बल्कि इसको दोबारा प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, यानी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के लिए फैक्टराइजेशन ज़रूरी होती है, लेकिन एलसीएम लेने के बाद अगर दोबारा वो प्रोडक्ट फॉर्म में किसी फॉर्मूले के थ्रू आ रही हैं तो हम इसे बना सकते हैं दोबारा से एक होल टर्म, यानी ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू हो गया है एक्स वाई होल स्क्वायर एंड माइनस बी इज़ वन स्क्वायर। सो ओके, यहाँ देखें, अब आपके पास जो न्यूमरेटर की सारी टर्म्स हैं उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म हैं, ठीक है, तो ये दोनों मैंने अरेंज करके लिख दी हैं। सिमिलरली माइनस एक्स वाई एंड प्लस टू एक्स वाई अगेन बोथ आर द लाइक टर्म्स, तो इनको भी हमने अरेंज कर लिया है, साथ प्लस वन मैंने लास्ट में लिखा है, और डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर दोनों एक्स एंड वाई पर अप्लाई हो गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज़ वन। तो अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस 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 टू एक्स स्क्वायर, और सेकंड में देखें माइनस प्लस, ये दोनों देखें माइनस प्लस माइनस, तो टू में से वन माइनस होगा वन आएगा, एंड साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी, तो ग्रेटर वैल्यू टू की है जिसका साइन प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का वन आया, प्लस एक्स वाई, और लास्ट प्लस वन एज इट इज़, एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़। So answer is 2x square y square plus xy plus 1 upon x square y square minus 1.
ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस एक्सरसाइज में और वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस वजह से, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि इसी वीडियो में इसको मैं कवर कर दूँ आज सारे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4। अगेन टू टर्म्स हैं हमारे पास और इन टू टर्म्स के डिनोमिनेटर्स को हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज। जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसके डिनोमिनेटर में जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस किस्म की जो फैक्टराइजेशन होती है जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो हम ब्रेक फैक्टर किसके बनाते हैं, जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो फिर मैं सिंपल लास्ट वाली टर्म जो है, क्योंकि होता है इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका कोफिशिएंट जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है इनका प्रोडक्ट जो आता है उसके फैक्टर बनते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 ही है तो ये 5 1 ज़ा 5, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट तो आ जाएगा -5 जो मैंने रफ वर्क में यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर प्रोडक्ट माइनस में आ जाता है तो इट मीन्स कि मुझे वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए। तो पहला फैक्टर प्राइम नंबर ही है 5, तो इसका तो एक ही फैक्टर होगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 5 ज़ा 5। तो यही वो फैक्टर है, जब मैं 5 में से 1 को माइनस करूँगी तो 4 भी आ जाएगा। ठीक है, और जब आपके पास माइनस करके जो है सेंटर वैल्यू आनी होती है तो यकीनन दोनों फैक्टर्स को सेम साइन नहीं मिलती, एक को प्लस मिलती है और एक को माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। सही, तो मेरे पास जो 5 और 1 आया है इसमें से फिर मैंने जो सेंटर वाली टर्म है उसकी साइन नेगेटिव है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है उसको माइनस साइन दे दिया है और जो दूसरी टर्म रह गई हमारी उसको हमने प्लस का साइन दे दिया। अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और आपके पास आंसर -4 आ जाएगा। तब यहाँ पे देखें हमने उसको कैसे ब्रेक किया, जेड स्क्वायर एज इट इज़ एंड प्लस का जेड एंड माइनस का 5z एंड -5। तो ये मिडिल टर्म मैंने 1 -5 में जो है वो ब्रेक कर दी है, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया है। जो आपकी 3 टर्म्स थी है वो 4 टर्म्स बन चुकी हैं और 4 टर्म्स होने के बाद हम फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से ले लेते हैं कॉमन। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आया है z और रिमेनिंग आ गया जेड स्क्वायर में से 1 टाइम z कॉमन ले लिया तो 1 टाइम रिमेनिंग यहाँ रह गया है ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस साइन और सेकेंड जो आपकी टर्म है z वो कॉमन है पूरी, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 आ गया। फिर जब हम 3 और 4 टर्म में से कॉमन लेंगे तो सेंटर में जो साइन होता है वही हम सेंटर में लगाते हैं, यहाँ माइनस साइन लिखा मैंने। और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से 5 कॉमन नज़र आ रहा है, 5 हमने कॉमन लिया, इस तरीके से -5 हमने मेरे पास कॉमन आ गया। और जब माइनस में वैल्यू कॉमन आती है तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स की साइंस हो जाती हैं चेंज। जैसे आप देखें कि फर्स्ट टर्म जो आपके पास 5z थी ये माइनस की थी, तो अब ये प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस का, और 5 तो कॉमन लिया हुआ है, सिंपल z रह गया। सिमिलरली जो आपकी 4 टर्म है वो -5 थी तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गई और यहाँ 5 कॉमन जा चुका है तो 5 1 ज़ा 5। उसके बाद ये आपके पास पहले मैं यही इसी की पूरी फैक्टराइजेशन समझा देती हूँ, इस फर्स्ट वाली टर्म की डिनोमिनेटर की। अब ये जो 4 टर्म्स थी ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं और इनमें दोबारा से z+1 कॉमन है। ठीक है, ये पूरी फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस साइन दिस सेकेंड टर्म एंड z+1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर z+1 को कॉमन लिया है। तो रिमेनिंग में हमारे पास यहाँ से z और सेकेंड टर्म में से -5 जो है ये रिमेनिंग ब्रैकेट में मैंने करके लिखा है z-5। सो फैक्टर्स आर z+1 एंड z-5। ये सिर्फ आपकी फर्स्ट जो फर्स्ट टर्म की डिनोमिनेटर के फैक्टर्स मैंने भी एक्सप्लेन कर दिए। अब अपनी सेकेंड टर्म देखें, 2/4z² - 4। तो इसके भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं और वो दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं, यानी 4z जो है इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये 2z का होल स्क्वायर है बिकॉज 2 2 4। ओके, एंड -4 जो है अगेन इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो उसको मैंने 2 स्क्वायर से मेंशन कर दिया है। तो ये बन गया है a² - b²। और जब आपके पास a² - b² वैल्यू आ जाती है तो उसके फैक्टर सिंपल ये होते हैं कि a² - b² इज़ द प्रोडक्ट ऑफ a + b एंड a - b। तो इसलिए ये होगा इसके हैं फैक्टर्स, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 2z + 2 एंड 2z - 2। हमेशा फॉर्मूले में जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है वो प्रेजेंट कर रही होती है कि दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, इसलिए ये वाली साइड फैक्टर नहीं है। हमेशा जब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएंगे तो ये आपके पास फैक्टर्स कहलाएंगे जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जैसे कि प्राइम फैक्टर्स भी हम निकाल रहे होते हैं अगर,
तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 6, तो हम क्या कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 द फैक्टर्स ऑफ 6। तो देखें ये जो नंबर है यहाँ, ये तो फैक्टर नहीं है ना। फैक्टर वो वाली फॉर्म होती है जहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इसके हमें पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वापस 6 बन जाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स। सिमिलरली फॉर्मूले में भी जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है वो फैक्टर्स कंसिडर होती है। तो इसलिए फैक्टर हो गए 2z+2 अपॉन 2z+2 इंटू 2z-2। ओके, यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप में कि 2/2z+1 इंटू 2z-1। अच्छा, यहाँ पे देखें पहले तो मैंने इसको a² - b² बना दिया था। चाहती तो मैं पहले 4 कॉमन भी ले सकती थी, खैर इससे कोई फर्क नहीं होता। अब हम यहाँ देखें, मैंने बाद में देखा यहाँ पर कि दोनों में, इन दोनों फैक्टर में 2 और 2 आर कॉमन। तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है कि आपके पास इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया है फर्स्ट फैक्टर में से, और सेकंड फैक्टर में से भी 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, 2 कॉमन लेने से क्या होगा कि एक फैक्टर जो है 2 का वो अपनी न्यूमरेटर वैल्यू से हो गया है कैंसिल। तो रिमेनिंग आ गया 1 अपॉन ये 2 आपका रह गया है डिनोमिनेटर में। ये 2 मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, बाकी z+1 एंड z-1 ये हमारे पास हो गए हैं इसके फैक्टर्स। जब सारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, अब हमें एलसीएम लेना है। आपको बस ये माइंड में रखना है कि एलसीएम आपने तभी लेना है जब आपके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू फैक्टराइज हो जाएं तब। बिकॉज ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं कॉमन फैक्टर दोनों में ऐसा ही ना हो कि एलसीएम में 2 बार लिख दें। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को हमें एक बार ही एलसीएम में लिखना है, इसलिए फैक्टराइजेशन जो है वो नेसेसरी है। पहले आप फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की, अगर पॉसिबल है तो उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर एलसीएम हमें लेना होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं डिनोमिनेटर्स को, तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो है z+1 ओनली। ओके, z+1 आपका कॉमन फैक्टर है, बाकी z-5, 2 एंड z-1 आर द नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इन सबको मैंने इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मैंने पूरा डिनोमिनेटर में ऐसे में लिख दिया है 2 इंटू z+1 इंटू z-1 इंटू z-5, जिसमें से सिर्फ जो है वो z+1 आपका कॉमन फैक्टर है। प्रोडक्ट, इस सारी प्रोडक्ट में सिर्फ z+1 कॉमन फैक्टर है, बाकी 2 एंड z-1 एंड z-5 आर द नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हम लेते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं डिनोमिनेटर से। तो z+1 एंड z+1 कैंसिल, z-5 एंड z-5 आर कैंसिल, एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स आर 2 एंड z-1। तो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो गई 2 इंटू z-1 से, फिर सेंटर प्लस साइन एज इट इज। सेकेंड फ्रैक्शन में देखते हैं, जब हम सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे अपने एलसीएम के थ्रू, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से सेम वैल्यू कैंसिल हो रही हैं। डिनोमिनेटर से सेम फैक्टर है 2 जो कि कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली z+1 सेम है एंड z-1 भी सेम है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, बाकी सिर्फ रहेगा z-5। और z-5 जब अपने यहाँ के न्यूमरेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल z-5 भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें 4 को पहले मैंने नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 2 8 इंटू z-1 प्लस z-5 अपॉन एलसीएम। देन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, 8 1 8 z एंड माइनस 8 1 8 प्लस 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 z एंड प्लस माइनस -5 अपॉन एलसीएम। यहाँ पे देखें 8z एंड z आर द like terms, so it means plus 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 8 plus 1 9z हो जाएगा, and minus 8 and -5 again both are the like terms, so minus minus plus 8 plus 5 is 13, and sin 2 के दोनों ही माइनस में है और ग्रेटर नंबर भी माइनस में है, तो -13 आ गया। एंड यहाँ पर अच्छा एलसीएम में हमने थोड़ा सा ये किया है कि z+1 एंड z-1 अगेन इसको वापस हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वापस इसको a² माइनस हमने b² बना दिया है, और ये हो जाएगा z² माइनस 1², z का स्क्वायर z² ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर जो है वो अगेन 1 1 जा 1 ही हो जाएगा। ये दोनों इस फॉर्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई हो गए हैं। z+1 एंड z-1 इज इक्वल्स टू z² माइनस 1²। तो ये z² हमारे पास आ गया और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि वीडियो और ज़्यादा टाइम ना ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
वन अपॉन ए प्लस बी माइनस वन अपॉन ए माइनस बी प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So we have three terms in this question. We have three terms. Okay, again इन तीनों terms में एक साइन जो है वो माइनस का है और एक साइन जो है वो प्लस का है. माइनस प्लस में ही एलसीएम करना होता है. तो ये थ्री टर्म्स हो गई हैं. ये माइनस एंड प्लस साइन ही हमें बता रहे होते हैं कि एक्सप्रेशन की टर्म्स कितनी हैं. ओके, अब हम देख लेते हैं पहले डिनोमिनेटर. फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन है. सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर भी मजीद कोई फैक्टराइजेशन इसमें नहीं हो सकती है. बट जो आपकी थर्ड टर्म है इसका डिनोमिनेटर जो है वो फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को है हम कर लेंगे फैक्टराइज. ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ए को होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर मेंशन किया एंड सिंपल फॉर्मूले के थ्रू ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, फैक्टराइजेशन के बाद हमें एलसीएम लेना है. एलसीएम में देखें आपके पास कॉमन फैक्टर में इन तीनों में से ए प्लस बी कंसिडर हो गया एज अ कॉमन फैक्टर. उसके बाद ए माइनस बी एंड ए माइनस बी भी इन तीनों में से कंसिडर हो गया एज अ कॉमन फैक्टर और कोई भी नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है. सो एलसीएम इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, अब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन. डिनोमिनेटर से एलसीएम को सॉल्व करते हुए हम अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी है ए प्लस वन अपॉन ए प्लस बी. जब उसको एलसीएम से हम टैली करेंगे तो देखें कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया. ए प्लस बी आपके पास रह गया ए माइनस बी. वो इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जहाँ के वन है तो वन हम लिखते नहीं है तो सिंपल आ गया ए माइनस बी. फिर आपका सा माइनस साइन ये आ गया एज इट इज़. अब हम सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में है ए माइनस बी. तो इसका मतलब कि आपके पास अब यहाँ पर ए माइनस बी एंड ए माइनस बी कैंसिल हो गई और रिमेनिंग फैक्टर है ए प्लस बी, वो भी वन से मल्टीप्लाई हुआ. तो माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट में करके यहाँ पर अपना सेकेंड वैल्यू ए प्लस बी मैंशन कर दी जो कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके आई है ए प्लस बी. फिर प्लस साइन एज इट इज़ और थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरी ही कैंसिल हो गए दोनों फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी. तो हमने न्यूमरेटर सिंपल लिख दिया 2a. ओके, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर कैंसिलेशन कोई भी टर्म रिमेनिंग बची नहीं जो कि आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो. ठीक है, सो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ गई. सेकेंड ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई होगी माइनस प्लस माइनस ए एंड माइनस प्लस माइनस बी प्लस 2a. तो यहाँ देखें प्लस ए एंड माइनस ए कैंसिल एंड ए में आपके पास सिर्फ रह गया 2a और माइनस बी दोनों लाइक टर्म है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी एंड इट बिकम्स माइनस 2b अपॉन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में से मैंने 2 ले लिया है कॉमन. ठीक है, 2 कॉमन लिया हमने यहाँ से और रिमेनिंग फैक्टर में आ गया ए माइनस बी. ये 2 हमने दोनों में से कॉमन लिया है और रिमेनिंग में आया है माइनस बी. सो ए माइनस बी एंड ए माइनस बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से ये सेम फैक्टर होगा कैंसिल. फिर इससे आपकी टर्म जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में आई है कैंसिलेशन से और आपके पास आंसर आ गया 2 अपॉन ए प्लस बी. Question number 7 is 4y upon y square minus 1 plus y plus 1 upon y minus 1 and y minus 1 upon y plus 1. ये सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है कि दो फैक्टर तो आपके दो टर्म्स के डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं लेकिन फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है. y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो उसको मैंने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में ब्रेक कर दिया है यानी y प्लस 1 एंड y माइनस 1 में. और फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास y प्लस 1 एंड y प्लस 1 एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा एलसीएम में. y माइनस 1 एंड y माइनस 1 अगेन एज अ कॉमन फैक्टर आ गया. उसके बाद अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को एलसीएम से सॉल्व करूं तो पूरे y प्लस 1 एंड y माइनस 1 दोनों के दोनों ये हो जाएंगे कैंसिल. एलसीएम से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास न्यूमरेटर 4y एज इट इज़ आ गया. जब हम सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल होगा. y प्लस 1 आके अपनी न्यूमरेटर वैल्यू y प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये y प्लस 1 सेम वैल्यू है सेम बेसिस हैं तो इसलिए मैंने इसको बना दिया है होल स्क्वायर. और जब थर्ड टर्म जो है उसका डिनोमिनेटर एसेंस पहले सॉल्व कर लेते हैं वो है y प्लस 1. इसका मतलब कि y प्लस 1 कैंसिल हुआ और y माइनस 1 आके अपनी न्यूमरेटर वैल्यू y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों सेम है
तो इसलिए इसको भी मैंने y माइनस वन पे स्क्वायर बना दिया। तो अब ये दोनों जो है y प्लस वन स्क्वायर एंड y माइनस वन होल स्क्वायर, ये दोनों a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने ओपन की हैं 4y एज इट इज़, एंड y प्लस वन को मैंने फॉर्मूले से ओपन किया है a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 एंड a की वैल्यू y, और 1 से 2 1 से 2 मल्टीप्लाई होकर 2y हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1। y माइनस बी यानी कि y माइनस वन का जो होल स्क्वायर है इसको मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया है। मैं एक खोल के यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कि जैसे अगर a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये फॉर्मूला प्लस के भी लिए होता है, बस यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 2ab बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए y माइनस वन का स्क्वायर अगर है तो a स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा y पर स्क्वायर, फिर साइन माइनस का, माइनस ए बी के लिए तो माइनस का फॉर्म 2ab बनेगा, तो 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू y, b की वैल्यू हमने प्लेस कर दी 1, एंड फिर प्लस b स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर ले लेंगे हम जो कि हमारी b वैल्यू है। सो इट बिकम्स y स्क्वायर माइनस 2 वन ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 वन 2 वाई एंड प्लस 1 वन 1। तो यहाँ देखें ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 1, और अगर ये प्लस के लिए सॉल्व करते तो सिंपल यही चीज़ आती, बस आपके 2ab वाली टर्म जो है वो प्लस बन जाती, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ देखें कि इसको थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं एक्सप्रेशन को। पहले हम ग्रेटर पावर ले लेते हैं वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अरेंज करके मैंने साथ लिख दी हैं, और फिर वाई की टर्म्स मैंने अरेंज करके लिखी हैं 4y 2y एंड माइनस 2y। अच्छा ये प्लस 2y माइनस 2y तो कैंसिल ही हो गई हैं, ठीक है, अपोजिट साइन है, बिल्कुल कोफिशिएंट सेम है, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, तो इसलिए सिंपल यहाँ पे 4y आ गया है, और 1 प्लस 1 ये मैंने अरेंज कर दिया है डिनोमिनेटर में y प्लस वन एंड y माइनस वन। अब ये वाई स्क्वायर ऐड हो जाएंगी 2y स्क्वायर एंड 4y एज इट इज़, एंड 1 प्लस 1 2, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 y माइनस 1 आ गया। उसके बाद न्यूमरेटर में तीनों टर्म में से 2 मुझे नज़र आ रहा है कि कॉमन फैक्टर है, 2 तीनों में ही 4 के फैक्टर में 2 मौजूद है, तो इसलिए 2 हमने ले लिया है कॉमन, और रिमेनिंग आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 1 2, और डिनोमिनेटर में y प्लस 1 y माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ देखें वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, तीनों मिलके बन रही हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर कोई 3 टर्म्स आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रही हैं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मूले में जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है वो फैक्टर होते हैं, और a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाली साइड जो है आपकी फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको ये तीनों टर्म जो क्वेश्चन में वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 जो है इसको मैंने बना के दिखा दिया है कि ये y पे अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूँ और 1 पे भी होल स्क्वायर लगा दूँ, सेंटर में 2 फॉर्मूले का रख के एज अ a मैंने रखा है y, एज अ b मैंने रखा है 1, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 जो है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है इसका फैक्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो सेम है, y प्लस 1 तो 2 में से 1 टाइम y प्लस 1 जो है वो कैंसिल हो गया, एंड हमारे पास 2 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 जो है वो आंसर होगा। यहाँ y प्लस 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 upon 2x plus y, 1 upon 2x minus y, 1 upon 4x square minus y square। अगेन
3 टर्म्स हैं यहाँ पर, और फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो है इसके डिनोमिनेटर में कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, बट लास्ट टर्म में अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है ये, और इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में हमने फैक्टराइज कर दिया है। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस गए हैं वैसे ही जा रहा है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जस्ट शो कर दिया है, दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ओके, समझ आ जाएगा आपको। सोल्यूशन पूरा यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में भी अगेन एलसीएम के थ्रू जो है वो आपके पास पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया गया है। फर्स्ट जो आपके पास डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको आपके पास लास्ट टर्म प्लस 9 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 9 के वो फैक्टर लिए हैं जिन्हें प्लस करके आपके मिडिल टर्म आ जाए। 3 3 9 एंड 3 प्लस 3 इज 6, तो हमने मिडिल टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 में ब्रेक किया है। और सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में हमने 2 कॉमन लिया है, सो इट बिकम्स 2 1 2, एंड सेकेंड जो टर्म है वहाँ पे 2 9 18 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ये दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, क्योंकि एक्स भी परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 का। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से इसको शो किया है, और बाकी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म जो हैं आपकी फर्स्ट डिनोमिनेटर की, इनमें से हमने लिया है कॉमन, और फैक्टर्स आ गए हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और सेकेंड टर्म के फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद अब हमने एलसीएम जब लेना है, तो एलसीएम में आपके पास कॉमन फैक्टर में है एक मरतबा देखें एक्स प्लस 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 और ये एक्स प्लस 3 एंड ये x माइनस 3, ये तीनों हो जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक मरतबा एक्स प्लस 3 एज अ कॉमन फैक्टर आया है, बाकी एक मरतबा एक्स प्लस 3 एज अ नॉन कॉमन फैक्टर आया है, और 2 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, एंड x माइनस 3 भी आपका नॉन कॉमन फैक्टर है। तो ये आपका टोटल एलसीएम आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद हमने जब इसको फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया है वन बाय वन, फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो एलसीएम से जो है वो सेम फैक्टर कैंसिल हो गए, एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया, और 2 इंटू एक्स माइनस 3 आके जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर माइनस साइन। अगर हम सेकेंड फ्रैक्शन देखें तो सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास एलसीएम से 2 कैंसिल हो रहा है उसमें से, और x प्लस 3 कैंसिल हो रहा है वन टाइम, एंड x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो सिंपल रह गया x प्लस 3, तो वो आके न्यूमरेटर वैल्यू x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमने इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है, 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 3 इज 6। ठीक है, उसके बाद अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आपके अलजेब्रा की सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 6 प्लस माइनस माइनस का 6x एंड माइनस प्लस माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 2 6 12, सेंटर में माइनस साइन, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, फिर माइनस प्लस माइनस का 2x एंड माइनस प्लस माइनस 2 3 6। ओके, और डिनोमिनेटर में हमने ये किया है कि जो f का एलसीएम था x प्लस 3 ये दोनों कॉमन थे, इसको मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में बना दिया है होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर है, सेम बेसिस में पावर की ऐड कर दी है, 2 टाइम्स है x प्लस 3 का स्क्वायर बना दिया। उसके बाद न्यूमरेटर में हमने जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें ऐड कर दिया है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10x हो गया है, एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो x आ गया, और साइन ग्रेटर नंबर का आ गया, यानी प्लस का 3 यानी कि 1 प्लस आपके पास प्लस का 1 आ गया। उसके बाद माइनस साइन से मैंने सेकंड ब्रैकेट को ओपन किया है, मल्टीप्लाई करते हुए माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस 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 प्लस का 6। अब लाइक टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन हो गई, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, 2 माइनस माइनस 1 एंड साइन ग्रेटर नंबर का आ गया प्लस। उसके बाद माइनस का 10x एंड माइनस का x माइनस माइनस ये दोनों हो गए प्लस, तो ये आ गया माइनस का 11x, एंड नंबर 12 जो है वो सॉल्व होगा 6 के साथ, तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस प्लस प्लस, सो 12 प्लस 6 इज 18। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 4 टर्म्स थे, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि मैं इन 4 टर्म्स का एक साथ एलसीएम लूँ, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर हर फैक्टर में से एक फैक्टर कैंसिल होगा, क्योंकि कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं, सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। तो अगर मैं इन चारों की 4 टर्म्स का एक साथ एलसीएम लेती, तो यहाँ पे ये होता कि 1 के साथ न्यूमरेटर से आके जो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स थी उनमें 3 बाकी रिमेनिंग फैक्टर भी साथ में आते। यानी जैसे अगर पहला फैक्टर कैंसिल होता, बाकी फैक्टर आके अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा इजी करने के लिए ये कर दिया है कि हमने यहाँ पर मैंने दो ब्रैकेट्स, यानी दो टर्म्स के अलग अलग ब्रैकेट बना लिए। इन 4 में से दो की पहले अलग ब्रैकेट बना ली हैं, और फिर उनको जो है मैंने सॉल्व किया है। देखिए अरेंज कैसे किया है कि 1/a-1 के साथ 1/a+1 अरेंज कर दिए, और 1/a-3 के साथ 1/a+3 अरेंज कर दिए, ठीक है। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अरेंज किया है 1/a-1 1/a+1 प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+3। तो इस तरीके से अरेंजमेंट से ये आसानी हो जाएगी कि हमें ये जो है वो a+1 इसके 1 सेम वैल्यू आ रही है, इसमें 3 सेम वैल्यू आ रही है, तो ये थोड़ा बाद में एलसीएम के बाद a² - b² की फॉर्म बन जाएंगी, इसलिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। ओके, अब एलसीएम देखें फर्स्ट 2 टर्म्स का, ठीक है, इन दोनों का। ये हमने अरेंज कर दी है साथ, और ये हमने अरेंज कर दी है साथ, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म जो हैं इसमें डिनोमिनेटर में a+1 a-1 है, दोनों नॉन कॉमन फैक्टर के तौर पर एलसीएम में आ गई a-1 a+1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन से 1/1, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में सेम कॉमन फैक्टर जो था वो कैंसिल हुआ, a+1 आके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो a+1 ही आ गया, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, सेंटर का प्लस साइन एज इट इज़। उसके बाद जब सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो अगेन इसका जो आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहा है एलसीएम के साथ वो है a+1। तो a+1 से समझें a+1 कैंसिल, a-1 आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सेम मेथड यहाँ पे भी है आपके सेकेंड ब्रैकेट में, a+3 एंड a-3 एज अ नॉन कॉमन फैक्टर दोनों एलसीएम में आ गए हमारे पास, a+3 a-3। और जब फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व होगी तो a-3 जो सेम है वो फैक्टर कैंसिल, और a+3 आके 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। और जब सेकेंड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में a+3 से a+3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और a-3 आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमें ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद a एंड a जो है वो ऐड हो जाएंगे, 2a बन जाएगा, और +1 एंड -1 जो है वो कैंसिल होगा। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में भी a और a जो है वो 2a हो जाएगा, प्लस 2a एंड +3 एंड -3 कैंसिल हो गए हैं। और डिनोमिनेटर में जो हमने एलसीएम लिए थे वो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि वो a+b a-b के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको a² - b² में चेंज कर दिया है, दोनों के डिनोमिनेटर को a² - b² बना दिया है। सो 2a/a² - 1 एंड 2a/a² - 9, ये 9 है, आपको शायद ये a लग रहा हो, ये a और 9, ये 9 है, ठीक है ना, ये वैल्यू 9 है, a² - 9, सही, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बना है। अच्छा, उसके बाद अब ये 4 जो हमारे पास थी टर्म्स वो अब हो चुकी हैं 2 टर्म्स, और उन 2 टर्म्स में अगेन अब हम इन्हें प्लस करवाएंगे जब, तो एलसीएम के थ्रू करवाएंगे। तो अगेन a² - 1 एंड a² - 9 बोथ आर द नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो एज अ एलसीएम मैंने दोनों ही लिख दिए यहाँ पे, a² - 9 एंड a² - 1 एंड a² - 9। जब ये सॉल्व होगी फर्स्ट फ्रैक्शन, तो a² - 1 से a² - 1 कैंसिल, एंड a² - 1 आके 2a से मल्टीप्लाई हो गई, फिर a² - 9 से a² - 9 कैंसिल, तो a² - 1 आके 2a से मल्टीप्लाई हो गई, यानी अपने अपने न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई हो गई हैं। फिर इनकी सिंप्लीफिकेशन की है, और सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो लाइक टर्म आई हैं उन्हें हमने सॉल्व कर दिया है, और आंसर आ गया है 4a³ - 20 a/a² - 1 इंटू a² - 9। तो यहाँ पे हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, और वीडियो हमारी ऑलरेडी 54 मिनट्स की हो चुकी है। मूव करते हैं थोड़ा फास्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई।
इंडिकेटेड ऑपरेशन जो आपके पास दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन आ रहा है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे डिवीजन का साइन आ चुका है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर आपके पास फ्रैक्शंस में हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यकीनन ब्रैकेट के अंदर एलसीएम भी होगा, और फिर आफ्टर एलसीएम के बाद जो आपके पास आंसर आएंगे दोनों ब्रैकेट्स के, उनकी डिवीजन होगी। ओके, सो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया है, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन ब्रैकेट में आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर है एंड प्लस 1, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इस मीन्स कि यहाँ 1 है। इसी तरह सेकेंड जो ब्रैकेट है इसके भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स अपॉन 2y है, तो जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता ही है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो फैक्टर जो है वो कॉमन तो कोई भी नहीं होगा, और 4y² माइनस एक्स स्क्वायर आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में भी सिर्फ 2y ही है डिनोमिनेटर में, तो वो एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम मेरे ख्याल से इतने बार मैं आपको बता चुकी हूँ, एलसीएम तो इसको नहीं समझा रही मैं, आप देख लें स्क्रीन पर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दोनों ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके जो हुई है सिंप्लीफिकेशन वो शो कर दी है। अब यहाँ देखें, जब ये पूरी एलसीएम के थ्रू सॉल्व हो गया है तो आपके पास आंसर आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट का 4y² अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड का साइन जो है हम चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अगर दो फ्रैक्शन नंबर्स के दरमियान डिवाइड का साइन होता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड होता है कि अगर a अपॉन b अगर डिवाइड हो रहा है फॉर एग्जांपल c अपॉन d से, तो हम इस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रहती है, और सेकंड फ्रैक्शन में हम डिवाइड का साइन पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और सेकंड वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है d अपॉन c, ठीक है। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर देखें डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया है और इन दोनों को कर दिया है रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन गया है 2y, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया 2y माइनस एक्स, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। उसके बाद कैंसिलेशन तो कुछ नहीं हो रही यहाँ पर, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, 4 2 8 एंड y² इंटू y इज़ y³ एंड डिनोमिनेटर में दोनों को हमने इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट फॉर्म में जस्ट मेंशन कर दिया है 4y² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे इनके बिटवीन ये डॉट शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 4x² माइनस 9y² अपॉन xy प्लस 3y से। तो यहाँ पे इशू करके एलसीएम नहीं लेना है, जस्ट थोड़ी सी हमें फैक्टराइजेशन करनी है और कैंसिलेशन करनी है। x प्लस 3 तो फैक्टर नहीं बनेंगे एज इट इज़, 3y माइनस 2x भी फैक्टर नहीं बन सकते एज इट इज़, लेकिन जो आपकी सेकेंड वैल्यू है उसमें आपके पास फैक्टराइजेशन हो रही है। क्या फैक्टराइजेशन हो रही है कि 4x² एंड माइनस 9y² जो है उसको हमने बना दिया है 2x² माइनस 3y², बिकॉज 4 and 9 both are the perfect square numbers, 4 is the square of 2 and 9 is the square of 3, तो इसलिए हमने इसको होल स्क्वायर बना दिया है। एंड डिनोमिनेटर में हमने कॉमन लिया है y, डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज हो रहा था, y इज़ अ कॉमन फैक्टर तो उससे हमने कॉमन ले लिया है, और रिमेनिंग में आ गया है x प्लस 3। उसके बाद देख रहे हैं आपकी जो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है वो a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो फॉर्मूले के थ्रू हमने इसके बना दिए हैं फैक्टर a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो गया 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो अब यहाँ पर देखें ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। तो अब जो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसके न्यूमरेटर में वैल्यू है x प्लस 3, और आपकी जो सेकेंड वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 है, तो ये सेम फैक्टर हैं, ये कैंसिल हो गए। और अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू के न्यूमरेटर में चूँकि x प्लस 3 तो कैंसिल हो चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 1 रह गया। अच्छा, अब यहाँ देखें ये जो आपकी सेकेंड वैल्यू के फैक्टर आ रहे हैं वो आपकी इस डिनोमिनेटर से तकरीबन मैच तो कर रहा है 3y माइनस 2x, और यहाँ पे मेरे पास है 2x माइनस 3y, ठीक है। सिर्फ साइन का फ़र्क आ रहा है कि इसमें 2x प्लस का और 3y माइनस का, और यहाँ पर है 2x माइनस का और 3y प्लस का, तो इन दोनों को कैंसिलेशन तभी हो सकती है जब इनके साइन सेम हो जाएं, तो इसलिए मैंने इनको सेम करने के लिए यहाँ पर इन दोनों में से हमने
एक साइन कॉमन ले लिया मैंने, माइनस साइन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इन दोनों की साइन चेंज करनी है तो माइनस साइन कॉमन लेने से ही आपके पास इंटरनल जर्नी की जो रिमेनिंग टर्म्स होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। उससे ये होगा कि जो 2x माइनस का था ये माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया, मैंने प्लस वाली टर्म पहले लिख दी है, और जो 3y प्लस का था वो माइनस प्लस माइनस 3y हो जाएगा। तो इससे माइनस साइन कॉमन लेने से ये होगा कि आपका एक और फैक्टर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y ये दोनों कैंसिल हो गए। और अब यहाँ पे तो सब आपके पास रह गया है माइनस साइन, 1/1 तो हम लिखते नहीं है, सिर्फ माइनस साइन है जो कि इससे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। और फाइनली हमने इसको रिजल्ट में मेंशन कर दिया माइनस एंड 2x प्लस 3y अपॉन y। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सेंटर में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने इसको पहले फैक्टराइज करना है। सेकंड वैल्यू जो है वो फैक्टराइज नहीं हो रही है, वो सिंपल फॉर्म में है। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही फैक्टराइज दोनों ही फैक्टराइज हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई करवाया है ए स्क्वायर माइनस, फैक्टराइज कर रहे हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे देखें मेंशन किया है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 टर्म्स अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं तो ये फिर इसके हो जाते हैं फैक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म आपकी एज अ ए स्क्वायर हो गई, और 1 आपका हो गया एज अ बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। सेंटर में मैंने इसको 2ab के फॉर्म में लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये 2 1 2 एक्स ही बन रहा है। इट मीन्स कि मेरी ये तीनों टर्म्स जो हैं ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हैं, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया और ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बनाया है। फैक्टराइजेशन के बाद हम देख सकते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 कैंसिल, ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 दोनों कैंसिल, ठीक है। ये एक्स प्लस 1 सारे कैंसिल हो गए। सिमिलरली एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गए। तो सारे ही फैक्टर तकरीबन कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो जब सारी वैल्यू कैंसिल हो गई हैं इट मीन्स आंसर इज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसे आप देख लें कि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है और सेकंड एंड थर्ड के दरमियान डिवाइड का साइन है। तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू देखें 8 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 9, ये फैक्टराइज नहीं हो रही, एज इट इज़ रखी है। सेकंड वैल्यू देखें 12 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 4 इंटू वाई प्लस 3, ऑलरेडी कॉमन लेकर दिए हुई हैं तो ये ऑल एज इट इज़ हमने कॉपी कर ली है। और लास्ट टर्म जो है बस इसमें हमने ये किया है कि डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको कर दिया है रेसिप्रोकल। वाई आपका न्यूमरेट 5 आपका न्यूमरेटर में चला गया और 8 इंटू वाई प्लस 1 डोमिनेटर में आ गया। उसके बाद हमने जस्ट इसमें की है कैंसिलेशन। आप देख सकते हैं y प्लस 3 y प्लस 3 y प्लस 1 y प्लस 1 कैंसिल, 8 से 8 पूरा कैंसिल हो गया है और 4 1 4, पहले से 3 से कैंसिल किया है, 3 3 9 3 4 12 एंड 4 1 4 4 1 4। सो सब टर्म्स सब वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो चुकी हैं। आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ रह गया है 5 और आफ्टर कैंसिलेशन डिनोमिनेटर में सिर्फ रह गया है 3 और ये मज़ीद तो कैंसिल नहीं हो सकते हैं। सो लोवेस्ट फॉर्म में आ गया 5/3। सो आंसर इज़ 5/3। क्वेश्चन नंबर 5, क्यू स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 9। इसमें भी आप देख लें फर्स्ट हमने किया है इनको फैक्टराइजेशन करके, फिर हमने डिवाइड के साइन को चेंज किया है मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो जो सेम फैक्टर्स थे उन्हें हमने कर दिया है कैंसिल एंड आंसर इज़ क्यू माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 3 अपॉन क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 सेम मेथड है, फैक्टराइजेशन करके हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है और सेम फैक्टर्स को कैंसिल किया है, आंसर आ गया आपका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में t प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको गिवन है सिर्फ t की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ t इज x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी आपको टोटल वैल्यू मालूम करनी है, यानी आपको t और 1/t को ऐड करवाना है। तो सबसे पहले तो हम 1/t की वैल्यू देखते हैं कैसे आएगी। गिवन दैट इज t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो अगर t की वैल्यू ये है, सो 1/t क्या है, t का रेसिप्रोकल है ना, t का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/t। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपने 1/t की टर्म की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ही कर दिया है रेसिप्रोकल। तो t का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/t एंड x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इनको रेसिप्रोकल करने से 1/t की वैल्यू भी आ गई। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t, यानी इन दोनों को अब हम कर देंगे ऐड, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। So t plus 1/t is equals to x minus y upon x plus y plus x plus y upon x minus y। अब ये है सिंपल फ्रैक्शंस और हमने इसको एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बोथ आर द नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म मैंने इसको एलसीएम में लिख लिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन बाय फर्स्ट वन फ्रैक्शन को फर्स्ट सेम फैक्टर कैंसिल हो गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आके x माइनस वाई अपने न्यूमरेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये दोनों होल स्क्वायर बन जाएंगे। सेम वैल्यू है x माइनस वाई, तो ये हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड फ्रैक्शन में देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉमन फैक्टर है एलसीएम के साथ x माइनस वाई वो कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई आके अपनी न्यूमरेटर वैल्यू x प्लस वाई से दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन बोथ आर सेम, तो ये हमने इसको भी बना दिया होल स्क्वायर। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये दोनों अगेन फॉर्मूले के थ्रू ओपन हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो है एलसीएम लेने के बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर्मूले के थ्रू ये हो रहा है। तो मैंने यहाँ तीनों फॉर्मूले देखें मेंशन कर दिए हैं, जो न्यूमरेटर में भी लग रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी लग रहा है। पहले फर्स्ट यहाँ पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस वन। इसमें आपके पास लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मेंशन कर दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज के ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी, ये इससे हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म से हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे हैं। तो बाय फॉर्मूला हमने इनको ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस 2xy एंड प्लस 2xy दोनों कैंसिल हो गए, बाकी एक्स स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर ऐड होके 2y स्क्वायर हो गया एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़। फिर हमने जो न्यूमरेटर है इसमें से 2 लिया है कॉमन, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास t प्लस 1/t का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 वैसे है इजी, इसमें जस्ट आपने ये करना है कि एवेल्यूएट करना है। आपका जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें आपके वेरिएबल्स की वैल्यू मेंशन जो होंगी वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई अपॉन 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 है, तो इसके वेरिएबल दो ही हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, x एंड y, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन में ही x की वैल्यू मेंशन है -4 एंड y की वैल्यू मेंशन है 9, तो हमने जस्ट क्या किया है, वैल्यू पुट कर दी है अपने एक्सप्रेशन में x एंड y की। 5 एज इट इज, x की वैल्यू -4 फिर प्लस साइन, y की वैल्यू 9 अपॉन 3 एज इट इज, x स्क्वायर था तो x की वैल्यू -4 है तो -4 पे मैंने फॉर्मूला नहीं सॉरी जो आपका क्वेश्चन का स्क्वायर था वो मैंने लगा दिया है यहाँ पर। फिर स्क्वायर रूट था y पर, तो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर y की वैल्यू लिख दी है 9 एंड फिर +6 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को मैंने न्यूमरेटर में सॉल्व किया है तो ये माइनस प्लस माइनस हुआ, 9 - 4 इज 5 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो हो गया मगर साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ग्रेटर नंबर का आता है, तो 5 आ गया है प्लस का। डिनोमिनेटर में जो -4 पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वैसे भी एक इवन नंबर है, तो अगर नेगेटिव बेस के ऊपर इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, बिकॉज कि जो मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस तो फाइनली वो प्लस ही बन रहा होता है इवन नंबर होने की वजह से, और 4 4 आ जाएगा 16।
और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है, अगर हम इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये फैक्टर है 3 3 ज़ा 9, 9 के फैक्टर हैं 3 3 ज़ा 9, और 3 3 ज़ा 9 का मतलब स्क्वायर ऑफ 3, 3 स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर सिंपल आ गया 3। तो इन तीनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 3 ज़ा 144, और न्यूमरेटर में भी कर दिया है मल्टीप्लाई, 5 5 25, फिर 144 में 6 ऐड किया है तो ये आ गया है 150। उसके बाद हमने इसको कैंसिल किया है, चाहे तो डायरेक्ट 25 की टेबल से कैंसिल कर दें, 25 मतलब 25, 25 6 150, या फिर इसको दो स्टेप में कर लें कि 5 5 25 अपॉन 5 3 15, 0 एज इट इज़, फिर 5 1 5, 5 6 30। आंसर इज़ 1/6। तो ये क्वेश्चन वैसे इजी है, आप जस्ट इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि एवेल्यूएट किया है सिंपल। हमने नंबर जो जो वेरिएबल की वैल्यूज़ मेंशन थी वो पुट की हैं और उनको नंबरिंग में हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सारे नंबर्स की और इसको कर दिया है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमारे वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड बी एंड सी, तो सारी वैल्यूज़ हमने अपने क्वेश्चन में पुट की हैं और उसको एवेल्यूएट कर लिया है। सारे रफर के साथ मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, सो आई होप कि सब क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, सारे सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, और एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट। So don't forget to like my video and don't forget to subscribe my channel. Okay. Thank you. Allah Hafiz.